नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। मैं हूं शानू कुमार और आज की वीडियो में आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट से कनेक्टेड इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न लेके आऊँ। दोस्तों, आपने यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस देखा ही होगा। उसमें जीएस के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडियन इकनॉमी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो मैं इन सब को स्टडी करने के बाद आपके लिए इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न को आरंभ करूंगा और हर 2 दिन पे आपको पर डे 50 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूंगा, जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट में बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो सही उत्तर है इंद्र। इंद्र ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में प्रारंभ किया? जिसका सही उत्तर नवपाषाण काल युग में मानव ने आग का प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। मानव ने कृषि किस युग में आरंभ की थी? तो मानव ने कृषि नवपाषाण युग में आरंभ कर दी थी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता ने विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्रारंभ हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जिसका सही उत्तर ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? जिसका सही उत्तर ऋग्वेद। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? इसका सही उत्तर है कांस्य काल। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। प्रश्न 90 पर चलते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जिसका सही उत्तर है भगवान महावीर जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 10वें की ओर चलते हैं। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका सही उत्तर वैशाली विहार। भगवान महावीर जी का जन्म वैशाली विहार में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रश्न 12वें की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह ताग को ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध जी के गृह ताग को ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है? इसका सही उत्तर बोध गया। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर है सारनाथ। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? जिसका सही उत्तर पाली। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? जिसका सही उत्तर अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? जिसका सही उत्तर उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। प्रश्न 18वें की ओर चलते हैं। अवंती को मगध का साम्राज्य से मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? इसका सही उत्तर है शिशुनाग। शिशुनाग को यह श्रेय है अवंती को मगध से साम्राज्य से मिलाने का। महावीर जी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? जिसका सही उत्तर है प्राकृत में। महावीर जी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। प्रश्न 20वें की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? जिसका सही उत्तर लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है धननंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धननंद था। प्रश्न 22वें पर नजर डालते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? जिसका सही उत्तर है धननंद। धननंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 23वें की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में रहता था? जिसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न 24वां की ओर चलते हैं। चाणक्य कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जिसका सही उत्तर अर्थशास्त्र। चाणक्य की विश्व प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। इंडिका किसकी रचना है? जिसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अब प्रश्न 26वां पर चलते हैं। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? जिसका सही उत्तर 261 ईसा पूर्व में। जी हाँ, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। प्रश्न 27वां पर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने लिखा? जिसका सही उत्तर जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने लिखा था।
प्रश्न 27 पर चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय की वर्णन है? इसका सही उत्तर 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध के विजय की वर्णना की गई है। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में, ग्रीक और अराइमेक में प्राप्त हुआ? जिसका सही उत्तर शरेकुना। प्रश्न 29 पर चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। प्रश्न 30 पर चलते हैं। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? जिसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग के। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। भूमिदान का सर्वोत्तम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर सातवाहन। प्रश्न 32 पर चलते हैं। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? जिसका सही उत्तर है इंडो ग्रीक वह वंश है जिसने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? जिसका सही उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी। प्रश्न 34 पर चलते हैं। कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता है? जिसका सही उत्तर समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। इसके साथ साथ उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न 35। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? जिसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में गुप्तकालीन नवरत्न थे। प्रश्न 36 पर चलते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता है? जिसका सही उत्तर दीनार तथा स्वर्ण। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार तथा स्वर्ण कहा जाता है। प्रश्न 37 पर चलते हैं। मंदिर का निर्माण की कला सर्वप्रथम कब हुआ? जिसका सही उत्तर है गुप्त काल में। मंदिर की निर्माण की कला का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। 38वें प्रश्न पर चलते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। प्रश्न 39वें पर चलते हैं। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? जिसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। प्रश्न 40वें की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? जिसका सही उत्तर हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। 41वें प्रश्न पर चलते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? इसका सही उत्तर पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय वह शासक जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। प्रश्न 42वें पर चलते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जिसका सही उत्तर कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। 43वें प्रश्न पर हम चलते हैं। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? जिसका सही उत्तर चोलों की। स्थानीय स्वशासन चोलों के प्रशासन की विशेषता थी। 44वें प्रश्न पर चलते हैं। 712 में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया? जिसका सही उत्तर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो 712 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं 45वें प्रश्न में। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका उत्तर है किताबुल हिंद। अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी भारत आए। प्रश्न 46 को हम देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? जिसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया? जिसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 47वें प्रश्न पर हम चलते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान ने लागू की? जिसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तोतीय हिंद 48वां प्रश्न हमारा। तोतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को तोता हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। 39वें प्रश्न पर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? जिसका सही उत्तर दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी।
50वें प्रश्न पर चलते हैं। किताबुल रहला का लेखक इब्ने बतूता कहाँ का निवासी है? जिसका सही उत्तर है मोरक्को। जी हाँ, मोरक्को का निवासी। ये इससे हमको दो प्रश्न मिलते हैं कि किताबुल रहला का लेखक कौन है, तो हम बता सकते हैं जिसका लेखक इब्ने बतूता, जो आया था मोरक्को से। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी UP पेट के हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बनाई थी, और अगली जो वीडियो मेरी आएगी वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी, जो UP के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।